फाइनेंस मिनिस्टर है माननीय सीतारमण जी, उन्होंने रिकवरी एजेंटों के ऊपर क्या नई गाइडलाइंस इशू किया है, क्या रोक लगाई है, आपको क्रिमिनल डिक्लेयर किसने किया है, इन चौवन्नी छाप उठाई गिरोह ने। लोगों को क्या कह रहे हैं कि कोई आदमी विदेश जा रहा है या विदेश जाने वाला है, पासपोर्ट जब्त हो जाएगा, वीजा कैंसिल हो जाएगा। अबे भीख मंगी के फंडी के बोलो इनको, फंडी के, अबे फंडी के। अब मैं बोला फंडी के, आपको क्या सुना, वो इनको सुनेगा भीख मंगो को। अबे फंडी के, ये जो पासपोर्ट है, वीजा है, तो भारत सरकार ने दिया है, ये उठाई गिरे तूने दिया, तेरे बाप ने, बैंक ने दिया हमारे को। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये टोटल बकवास कर रहे हैं उठाई गिरे। साथियों, अब ये हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है माननीय सीतारमण जी, उनके भी संसद में बयान आ गए हैं कि कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी का रिकवरी एजेंट किसी भी आम और खास आदमी से इनलीगल तरीके से रिकवरी नहीं कर सकता, गैर कानूनी तरीके से रिकवरी नहीं कर सकता। आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है, हमारे वहां जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारी हैं माननीय सीतारमण जी, उन तक भी यह रिपोर्ट पहुंच चुकी है कि लाखों आदमी इनकी वजह से सुसाइड कर चुके हैं। अभी वो कह रहा है भाई इन उठाई गिरोह के ऊपर मास्टर गाइडलाइंस तो है आरबीआई की, जिसको ये फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि आम आदमी अपने आप को खुद कोई क्रिमिनल समझ रहा है, खुद कोई अपराधी समझ रहा है, वो इनकी कंप्लेंट कर ही नहीं रहा है। अब सवाल ये आता है कि जो इनका पोर्टल है कंप्लेंट करने का इन उठाई गिरोह की, वो इतना टिपिकल है, आम आदमी उसको समझ नहीं पाता, आम आदमी को इंग्लिश नहीं आ रही, उसको मेल नहीं करनी आती। अब वो सबसे आसान तरीका उसके लिए क्या है कि टेलीफोनिकली कंप्लेंट करने का। इन्होंने उसको इतना टिपिकल कर रखा है कि 80% आदमी तो उसमें कंप्लेंट कर ही नहीं पाते, और जो 20% आदमी उसमें कंप्लेंट कर भी पाते हैं, शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, उनकी कंप्लेंट को ये कंप्लेंट में ना लेके सजेशन में डाल देते हैं। अब सजेशन में डाल दिया तो इसका मतलब कंप्लेंट ही नहीं हुई, और कंप्लेंट ही नहीं हुई तो उसका समाधान क्या होगा। तो इस तरीके से लोगों को परेशान और हरास किया जा रहा है। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता। अमरदीप कादियान डेली बताता है, बार बार बताता है, 1000 बार बताता है, लगभग 2500 वीडियो बना चुका हूं मैं लोन से रिलेटेड। साथियों, डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जान लें। जब आपको अपने राइट्स और अधिकार पता लग जाएंगे तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत से तरीके हैं इनकी कंप्लेंट करवाने के। 14448 14448 नंबर पे इनकी कंप्लेंट कर सकते हैं आप, या NCH नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नाम से एक ऐप है, उस पर इनकी कंप्लेंट कर सकते हैं, या इसके अलावा आप इनकी कंप्लेंट कहां कर सकते हैं, बैंकिंग अंबुड्समैन। सारे देश के लिए, हमारे देश में 100 से भी ज्यादा बैंक एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं, सबके लिए एक बैंकिंग अंबुड्समैन बना दिया गया है। एक भी, जैसे बीमा लोकपाल था पहले, ऐसे बैंकिंग लोकपाल तो पहले भी था, लेकिन अब एक बना दिया गया है, यानी कि बैंकिंग अंबुड्समैन, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं बैंकिंग लोकपाल। अब आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी की कोई भी गैर कानूनी तरीके से आपसे रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट डायरेक्ट बैंकिंग अंबुड्समैन के पास कर सकते हैं। डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान लें। अगर ये चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, तो इनकी डायरेक्ट FIR भी इनकी लॉन्च कर सकते हैं। तुरंत प्रभाव से 100 नंबर पे फोन करके पुलिस को बुलाएं और इनको अरेस्ट करवा दे, इनकी कांच लिकट जाएगी। अगर पुलिस इनको अरेस्ट नहीं कर रही तो पुलिस की भी कंप्लेंट करें माननीय सीधा SSP साहब के पास। वहां से भी अगर आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं हो रही तो आप 156(3) में जाके इनके खिलाफ कोर्ट में भी इनका पर्चा दर्ज करवा सकते हैं, या इनके खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं 499500 499 और 500 मानहानि की धारा में इनके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं। वहां से कंपनसेशन मांग सकते हैं, मुआवजा मांग सकते हैं, वहां से इनको जेल का भी प्रावधान है। अभी क्या है, ये उठाए गिरे हैं, भिखमंगे, इनको बेरी की दुकान का तो पता नहीं, अनपढ़ है, अज्ञानता के कारण ये ऐसा काम कर रहे हैं। इनको पता नहीं है उठाई गिरोह क्योंकि इसमें जेल का भी प्रावधान है, इनकी कांच बाहर आ जाएगी जो आम आदमी को अपने राइट्स पता लग गए तो।
लाखों आदमी अमरदीप कादियान के साथ जुड़े हैं, हजारों आदमी अमरदीप कादियान के साथ हर रोज नए जुड़ जाते हैं। हम कभी नहीं कहते कि हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मोटिवेशन मिलेगा। अबे घंटे का मोटिवेशन मिलेगा, पैसे मिलते हैं। जितने ज्यादा आदमी हमारी वीडियो देखते हैं उतने ज्यादा हमारे को पैसे मिलते हैं। लेकिन हमारी वीडियो को ज्यादा आदमी शेयर भी क्यों कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, हजारों आदमी हमारे साथ हर रोज नए जुड़ जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारा एक चैनल यूट्यूब पे है डिसेंट एडवाइस के नाम से, फेसबुक पे हमारा पेज है डिसेंट एडवाइस के नाम से, फेसबुक पे हमारी आईडी है अमरदीप कादियान के नाम से, आप इंस्टा पे जाएंगे तो डिसेंट एडवाइस 0001 के नाम से, मौज पे जाएंगे तो डिसेंट एडवाइस 0001 के नाम से, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जितने भी देश में प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, हर पे अमरदीप कादियान की प्रेजेंस है। और हर एक प्लेटफॉर्म पे मिला के हमारे साथ हजारों आदमी हर रोज नए जुड़ जाते हैं। क्या कारण है कि हमारे बिना कहे लोग जुड़ रहे हैं? अरे लोगों की लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी जीवन में कुछ ना कुछ महत्व दे रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में बताया और समझाया जा रहा है। डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान ले तो ये उठाई गिरे चवन्नी छाप भिखमंगे जुआरी भिखारी नंग चोर जिबी रोड के दल्ले आपसे खुद से डरने लग जाएंगे। सिर्फ दो तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। एक तो 138 जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं, इसको इग्नोर ना करें, बेलेबल ऑफेंस है। ये अगर चवन्नी छाप आपको कह रहे हैं 2 साल की जेल होगी, 7 साल की, टोटल बकवास कर रहे हैं। बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। अगर दूसरा सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का या डीएम साहब का, इसको कभी भी इग्नोर ना करें, कभी भी इसको हल्के में ना लें। नहीं तो आप अपनी मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, उससे आप हाथों बैठेंगे, उसकी ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स पता है, अपने अधिकार पता है, तो सरफेसी एक्ट क्या, हमारे देश में कोई भी ऐसा एक्ट नहीं आ सकता जो आपके फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दे। आपको जो संविधान ने अधिकार जो आपको दिए हैं वो उनको खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका केसीसी का लोन है, खेती किसानी से संबंधित कोई लोन है, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू ही नहीं होता। अगर 20% से पैसे कम रह गए तो भी सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। 50% से ज्यादा पैसे जा चुके हैं तो आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं, यह भी कोर्ट का नाम है। अगर आपकी 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो गया तो सरफेसी एक्ट का नोटिस आ गया होगा, 2 ईएमआई डिफॉल्ट हो गया तो 3 के बाद आ जाएगा, 1 भी ईएमआई डिफॉल्ट नहीं हो या कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई, आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में आप पैसा इनका नहीं पे कर पाएंगे, तो 3 महीने के बाद ये सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट करके, लागू करके आपकी प्रॉपर्टी की ऑक्शन करेंगे, बोली करेंगे, सेल करेंगे, उसकी कबाड़ी के रेट में, उसको स्क्रैप के रेट में बेच देंगे। लाखों आदमी की प्रॉपर्टी को स्क्रैप के रेट में बेचा जा चुका है। अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है या आने वाली है तो तुरंत प्रभाव से एडवाइज लें। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं, अगर पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, आपके पास लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं। अगर आप दिल्ली से हमें देख रहे हैं तो कुंडली में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो एनसीआर में कर सकते हैं, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में कर सकते हैं, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में कर सकते हैं, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे कर सकते हैं। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। फिर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आया है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आया अन्य किसी भी तरह का,
कोई भी नोटिस आपके पास आया है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। हमारे से पर्सनल मीटिंग करने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या आपको एडवोकेट चाहिए, आपको बेल करवानी है, जमानत करवानी है, आपका चेक बाउंस का केस हुआ है सारे देश के किसी भी कोने में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक, अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवा देंगे, उसकी क्या फीस है ये जानने के लिए इस नंबर पे 9306347314 नंबर पे सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, ये मेरी टीम के पास होता है। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।